एक औरत जब वॉशरूम में थी, उसने अचानक देखा कोई आदमी चाकू लेकर उसे मारने आ रहा है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस अजनबी ने उसे एक अजीब सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसकी नस काटकर खून को बाल्टी में भर दिया। उसके मोबाइल से उसके पति को मैसेज भेजा, आज रात घर नहीं आऊंगी, और फिर सिम कार्ड को नाले में फेंक दिया ताकि औरत की मौत पक्की हो जाए। खून बहने से औरत की हालत बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाई। धीरे धीरे उसका होश जाने लगा। तभी एक टैटू वाला अजनबी कमरे में घुसा और उसे बचा लिया। औरत ने धुंधली आंखों से उसके गले का टैटू देखा और पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसने कई बार उसकी मदद की थी। होश आने के बाद उसने उस आदमी को थैंक यू नहीं कहा, बल्कि बोला, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। कहाँ जा रही हो? किसी को मारने। वो सीधे अपने पति श्याओ शन के पास गई और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर 10 से ज्यादा थप्पड़ जड़ दिए। पति रोकने की कोशिश करता है, लेकिन औरत ने उसे बांधकर जमकर पिटाई कर दी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जान लेने की साजिश श्याओ शन ने ही करवाई थी। ये देखकर वो टैटू वाला आदमी हैरान रह गया कि ये औरत शादीशुदा है। गुस्से में औरत ने बाद में फोन करके उसे शुक्रिया कहा, लेकिन आदमी ने ठंडा जवाब दिया, ये तो बस छोटी सी मदद थी, थैंक यू की जरूरत नहीं। फिर बोला, और हाँ, मैं शादीशुदा औरतों से दूर ही रहता हूँ। उसे नहीं पता था कि औरत तो पहले ही अपने पति से तलाक ले चुकी थी। असल में कुछ दिन पहले उसने अपने पति को उसकी सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन हंगामा करने के बजाय उसने सबूत फोटो ले लिए और उन्हीं के दम पर पति से तलाक का एग्रीमेंट साइन करवा लिया। कूलिंग ऑन ऑफ पीरियड के बाद तलाक फाइनल हो गया, लेकिन पति को इसकी भनक तक नहीं थी। वो तो अब भी नाटक कर रहा था कि हमारा रिश्ता ठीक हो सकता है। इधर औरत ने अपने लिए नया घर ढूंढने की प्लानिंग की, लेकिन जब वो शिफ्ट होकर नए फ्लैट की लिफ्ट में दाखिल हुई, अचानक उसी टैटू वाले आदमी से टकरा गई। आदमी अब उससे दूरी बना रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ये औरत अब भी शादीशुदा है। आगे कहानी और उलझती है। पति फिर से चाल चलता है। बिजनेस डील के लिए अपनी बीवी को क्लाइंट के साथ भेजता है। क्लाइंट उसके साथ बदतमीजी करता है और पति सब देखकर भी चुप रहता है। इतना ही नहीं, नशे में धुत बीवी को खुद क्लाइंट की कार में डाल देता है। संयोग से उसी होटल में वो टैटू वाला आदमी भी मौजूद होता है। वो देखता है, पहले अनदेखा करता है, लेकिन दिल से अभी भी उसे चाहने की वजह से रुक जाता है। औरत खुद कार से बचकर निकलती है और आदमी फिर से उसे बचाता है। धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चलती है कि औरत तलाकशुदा है। ये जानकर उसका दिल पिघलता है, लेकिन उसी वक्त नई मुसीबत आती है। औरत का पति और उसकी बहन दोबारा उसकी जान लेने की प्लानिंग करते हैं। किलर हायर किए जाते हैं, लेकिन हर बार वो टैटू वाला आदमी उसे बचा लेता है। बाद में एक चैरिटी इवेंट के दौरान उसके खिलाफ चाल चली जाती है। बच्चों के खाने में जहर मिलाकर सारा इल्जाम उसी औरत वेन रू पर डाल दिया जाता है। मीडिया, पूरा शहर, सब उसी को दोषी मानने लगते हैं। अब वेन रू पर तलाक, धोखा और मर्डर अटेम्प्ट जैसे आरोप हैं, और उसके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो सच छुपाकर उसे हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं।